यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी देकर चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसने तिरंगा की हमने रक्षा की, उस तिरंगे को अपने दिल में बनाए रखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार, रामानुजन एकेडमी एस्पायरेंट्स फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और खूब सुंदर तरीके से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। कहते हैं ना, ये स्वतंत्रता घूमने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, कुछ काम करने की आज़ादी, स्वतंत्र जैसे कि कोई चिड़िया स्वतंत्र हो, कोई कुछ करने की आज़ादी। ये कैसे, ये स्वतंत्रता आखिर मिली कैसे? आखिर ये स्वतंत्रता क्या इतनी आसानी से मिली? क्या स्वतंत्रता के पीछे, क्या ये स्वतंत्रता के पीछे मतलब कितनी लहू देना पड़ा था, कितने बलिदान देना पड़ा था, मैं आपको बताता हूँ। बात करूँगा मैं जब अंग्रेज यूरोपियन कंट्री हमारे देश में प्रवेश किए थे। यूरोपियन कंट्री हमारे देश में एज ए व्यापारिक रूप में आए थे। धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व जमा दिया और धीरे धीरे हम लोग गुलाम हो गए। कहते नहीं है कि जैसे हम लोग में यूनिटी नहीं था, हम लोग के पास पैसे बहुत थे लेकिन यूनिटी नहीं थे। कहते नहीं कि जब दो भाई में नहीं बनता हो तो तीसरा आदमी के बोलता है, भाई साहब ये आपका जो भाई है आपके बुरा बोल रहा है, और वही आदमी जाकर आपके बारे में बोलता है ये भाई साहब के अच्छा नहीं बोल रहा है। क्योंकि वो जानता था और वही आदमी फ़ायदा उठाता है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज ने अपना लिया था कि लोग जानता था कि पैसे हैं सबके पास, अकल नहीं है। कहते नहीं यूनिटी नहीं है। डिवाइड एंड रूल अपना करके अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व जमा लिया। अलग अलग जगहों पर जा करके, कहते नहीं, अलग अलग राजाओं को पराजित करके वहाँ मिल करके और हम लोग को गुलाम बना लिया। ठीक है, कहते नहीं कि हम लोग को लग गया था कि गुलाम हो गया प्रॉपर तरीके से। तो हमारे देश के जो क्रांतिकारी रहे हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, देश रत्न आज़ाद हो गए, जो भी हो गए, उन लोगों ने कदम उठाना स्टार्ट किया। एक छोटी छोटी पहल से ही हमारा देश है जो आज़ाद हुआ है। और इस आज़ादी के पीछे, कहते हैं ना, इस आज़ादी के पीछे बलिदान देना पड़ा था, इस आज़ादी के पीछे लहू देना पड़ा था, इस आज़ादी के पीछे उस माँ ने अपने बेटे को खोया था, इस आज़ादी के पीछे उस बहन ने अपने भाई को खोया था, इस आज़ादी के पीछे उस बच्चे ने अपने पिता को खोया था। और कहते नहीं हैं कि ये आज़ादी इतनी आसानी से न मिली थी। आप लोग जो आज़ादी अभी देख रहे हैं, कुछ करने की आज़ादी है, इतनी आसानी से न ले। इसी दिन को मनाने के लिए हम लोग अमृत महोत्सव जो देख रहे हैं, आज़ादी हम लोग मनाते हैं ताकि डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड उन लोगों के लिए है जो हमारे देश में हम लोग के आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो हम लोग को आज़ादी दिलाए हैं, आज़ादी देने में अपना बलिदान दे चुके हैं, अपनी प्राणों की आहुति दिए हैं। ये इसलिए दिए थे ताकि हमारे आने वाले बच्चे ताकि जैसे हम हो गए, हमारे वाले पूर्वज गुलाम ना रहें। उनको आज़ादी हो, पढ़ने की आज़ादी हो, सीखने की आज़ादी हो, अलग अलग जाए कुछ इन्वेंशन करने की आज़ादी हो और देश को आगे बढ़ाने की आज़ादी हो। अगर हमारे पास भी ये आज़ादी ना होता तो हम लोग भी अपने देश को इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट नहीं करा सकते थे। और आज़ादी के बाद भी हम लोगों ने अपना सार्वजनिक क्षेत्र, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, हम लोगों ने कदम बढ़ाया, मजबूत तरीके से बढ़ाया है और संवेदनशील तरीके से बढ़ाया है। मैं उन लोगों को भी कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे युवा साथी जो कि हमारा देश के फ्यूचर हैं। कहते हैं ना कि वो सांप्रदायिकता या जातिवाद या फिर एकजुटता रखे साथ में, या इस सब के चक्कर में ना पड़े। कहते हैं ना कि एकजुटता आप लोग रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जाति के चक्कर में ना पड़े, सांप्रदायिक के चक्कर में ना पड़े, अपने आप को तोड़े नहीं। हम सब भाई बंधु। कहते हैं नहीं, सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा, और एक साथ रहेंगे तभी तो आगे जाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं रामानुजन एकेडमी से बोल रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। इससे मैं संवेदनशील तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा और आपके लिए संदेश लेकर आऊँगा। धन्यवाद।